आदाब शहाब भाई। शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आज 17 अगस्त 2021। आइए शेयर बाज़ार पे बातें हो, शेयर बाज़ार पे गुफ्तगू हो। उससे कबल चंद इशार आपके समातों के लिए। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। और शेर देखें कि अपने धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। और दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है। अभी दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है। अभी और कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। आज बाजार ने ऐसा कमाल धमाल किया कि न जाने कितनी की कमाई और कितनी कमाई हुई होगी। मैंने इधर चंद वीडियोस में जो रिकमेंडेशन आपको दिए थे, आज देखिए नेस्ले में 438 रुपये की तेजी थी। L&T इन्फोटेक 184 रुपये की तेजी, L&T टेक्नोलॉजी 150 रुपये की तेजी, माइंडट्री 112 रुपया, SRF 325, PI इंडस्ट्रीज 91 रुपया, एशियन पेंट्स 44 रुपया, बजाज ऑटो 40 रुपया, इन्फोसिस 37 रुपये, TCS 80 रुपया, HUL 57 रुपया, टेक महिंद्रा 45 रुपया, टाटा कंज्यूमर 30 रुपये, पेट्रोनेट LNG 9 रुपये, कमिंस 36 रुपये, विप्रो 21 रुपये। इस तरह की तेजी और एक दिन में इस तरह का रेटों का बढ़ना, यही कमाल है इंडियन शेयर बाजार का। आप इन बातों के लिए सोचते रहेंगे, गिरा बाजार और अब गिरा, और बाजार गिरता भी है और बाजार को गिरना भी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ बढ़ते ही नहीं रह सकते। जैसे कि ज़िंदगी में खुशियों और गमों का आना और जाना लगा रहता है, बाजार भी अपने तरह से ऊपर और नीचे होता रहता है। लेकिन बताइए, मैंने आपको जो दो हंसों का जोड़ा बताया, वो 330 रुपये आपको 20 से 25 दिनों में 330 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है आप इन दो शेयरों में। और उसके बाद भी इनमें बहुत तेज़ी के जो इम्कानात हैं, इनके जो बहुत ऊपर जाने के पॉसिबिलिटी है, वो मैं लेके बैठा हूँ। मुझे अभी HDFC और HUL में बहुत आगे जाने का सफ़र नज़र आता है और इससे बहुत ऊपर के भाव नज़र आते हैं। तो आप बताएं कि अभी आपने 22 दिन में इन दो शेयरों में ही 330 रुपये की कमाई कर ली है, तो ओवरऑल आप आखिर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को चाहते क्या हैं? बाज़ार में थोड़ा आप अब संभल के भी रहने की ज़रूरत है। लेकिन IT सेक्टर में जो तेज़ी है, वो तेज़ी उनके अपने वर्क जॉब से है और इंडिया से बाहर से है, क्योंकि IT सेक्टर की जो उनके डिमांड्स हैं, वो सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंडिया में तो वो 20%, 15% और 30% ही डिपेंडेंट हैं, और वो अराउंड द वर्ल्ड से बिजनेस लेकर अपने कंट्री के लिए आते हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि टेक्नोलॉजी, खासकर IT सेक्टर में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर सकती हैं, उनको डिफीट कर सकती हैं,
उनके कंधों से कंधा मिलाकर आगे चल सकती हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अगर यही रफ्तार रही तो हम उन्हें डिफीट करके हम आगे निकलेंगे। आप देखें, माइंडट्री जैसी कंपनियां हमारे देश में हैं, टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियां हमारे देश में हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी हमारे यहाँ है, माइंडट्री और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी हमारे यहाँ है, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी हमारे यहाँ है। तो इस बिल्कुल लार्ज मिक्सअप, चाहे आप उसमें नए तौर पे भी बहुत सारे शिफ्ट को आप सोच सकते हैं और मैं बता सकता हूँ। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि टीसीएस और इन्फोसिस कहाँ जा रहा है। मैंने लगातार आपको बताया और दोस्ती के पेयर के साथ, दोस्ती के जोड़े के साथ मैं रिकमेंड करता रहा कि आप इसमें खरीदारी बनाइए। आप इन्फोसिस और टीसीएस को देख लीजिए, टीसीएस तो 400 रुपये ऊपर हो गए 3-4-5 दिनों के में बिल्कुल आसानी से और बहुत आहिस्तगी से, और आपको मालूम भी नहीं पड़ा। इन्फोसिस भी अपनी तेज़ी बना के रखा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको समझने की ज़रूरत है। आप एक चश्मे से तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश ना करें। और मैं खुदारा फिर से ये बात कहता हूँ कि जिन्हें शेयर बाज़ार समझ में नहीं आता वो ये ना कहें कि बाज़ार गिरना है और बाज़ार उठना है। इससे अब बचने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप कहते रहें, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि आने वाला जो साल है और आने वाला जो दिन है और आने वाले जो आपके ज़िंदगी है उसमें ये बहुत असरअंदाज होगा अगर ये वही बात हुई कि हम अपने सफ़ा की दवा खुद नहीं खाएंगे। तो अब जब आप खुद खाएंगे ही नहीं तो फिर कौन आपको खिलाने के लिए बैठा है? कौन आपको खिलाने के लिए बैठा है? अगर आप, मैं मिसालन आपसे कहता हूँ कि सौरभ मुखर्जी को जो बातें समझ में आई वो बातें आपको बताया उन्होंने। अगर आप माने ना माने तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो दुनिया जान चुकी। उसी तरह से अगर राकेश झुंझुनवाला आपसे कुछ कह रहे हैं कि नहीं शेयर बाज़ार थोड़ा ठीक ठाक सी जगह है, यहाँ भी बिजनेस किया जा सकता है, तो आप माने ना माने उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? रमेश दमानी को क्या फ़र्क पड़ेगा? या बसंत महेश्वरी को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ज़रूर समझने की है कि हम इन हालातों में जब एक ऐसे जगह पे हैं, अगर मिसालन मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई पेंट कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो मुझे देखना होगा कि मेरे क्या इन्वेस्टमेंट उसमें आ सकते हैं। तो आप उस अंदाजे से जब आप देखेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आज पेंट इंडस्ट्री सबसे मुश्किल लिए इसलिए भी है कि इसके जो टॉप पे बैठा है वो कंपनी इतनी जानदार, शानदार, मजबूत और ताकतवर है कि शायद उसको डिफीट करना थोड़ा बहुत मुश्किल मरहला रहेगा। और 25,000 करोड़ से नीचे की रकम से शायद ही आप शुरू कर पाएंगे। तो एशियन पेंट्स ने अपनी लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनियों ने अच्छा किया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एशियन पेंट्स के शेयर्स को लेकर आप उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं और वैसे पेंट्स के कारोबार में आपकी हिस्सेदारी बनेगी जो बिल्कुल फुल फ्लेज अपने तौर पे बेहतरीन काम कर रहा है। चलिए, मैंने तो आज बढ़ोतरी के लिस्ट में सारी चीज़ें गिनवा दी और गिनवाने का ये मकसद नहीं था कि मुझे कोई आप लोग अवार्ड दीजिए और मुझे कुछ अवार्ड्स मिलने चाहिए या मैं बहुत इनाम के काबिल हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए, जब पिछले हफ्ते में वेडनेसडे और ट्यूसडे दोनों ही दिन पेट्रोनेट की जो बातें चल रही थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने सौदे काटे, बल्कि 2015-16 के ख़रीदारी वाले सौदे भी उन्होंने काटे और बेचा उनको, और किसी के स्टॉप लॉस से भी वो स्टॉप बुक हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मुझे जिन लोगों ने भी टच किया मैंने उनको यही कहा कि आप इसमें 20-25 दिन ठहर जाएं, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। और मैंने उनके दिल को संभालने के लिए यहाँ तक भी कहा कि अगर आप इस लास्ट डे हफ्ते में रहते हैं तो भी ये शेयर आपको आपके प्राइस पे आ जाएगा, और अगर एक हफ्ता और 15 दिन रुकते हैं तो ये 245 के रेंज से ऊपर नज़र आने वाला शेयर है। बहुत मजबूत है और बड़े अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं और इसमें कोई कमी जैसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग बड़ी जल्दी के सौदे बनाते हैं और उन्हें नफ़े की बहुत तेज़ी रहती है, तो फिर वो नफ़े को हासिल न कर सकने में
वो लॉस की भी बड़ी बेचैनी रहती है। तो खैर शेयर बाज़ार इस तरह के खेलों के लिए नहीं है, और ये करतब और इस तरह की तेज़ी और इस तरह के दे भाग ले भाग, आज कूद वो कूद, आज खरीद कल बिक्री, आज खरीद शाम बिक्री, मेरे को ये सब बातें समझ में नहीं आती कि कहाँ उछले कहाँ गिरे कहाँ उठे कहाँ बैठे, अभी ट्रेड अभी कटान, वो सब बातें मुझे समझ में आती नहीं है। और अगर ये कोई तरीका है शेयर बाज़ार का तो जिन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है, मेरे तरीक़ेकार में इन सब चीज़ों को कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि मेरे 2 हंसे का जोड़ा ने अभी 330 रुपये की तेज़ी बना दी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ आपसे कि 2 हंसों का जोड़ा HDFC HUL अभी भी मेरी बाइंग लिस्ट में है। आप इसमें ख़रीदारी बनाइए, बहुत कुछ बाकी है इसमें। आइए उसके बाद जो मुझे बताना है वो मैं बताऊं आपको, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड, ख़रीदारी बनाइए, लंबे तौर के लिए बनाइए, बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिलेगा। आइए उसके बाद मैं आपको दोस्ती का पेयर, जिसमें मैंने आपको 400 से 450 रुपये की कमाई दोनों शेयर में करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप में दमखम है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इसमें थोड़ी सी जगह अभी बाकी है। इन्फोसिस, TCS। आइए मैंने आपको केमिकल में पहले भी बताया था, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन और PI इंडस्ट्रीज में मैं आपको 700-800 रुपये देख रहा हूँ। आप देखें अभी 3200 के भाव पे है, 4000 के आसपास जाने का दमखम इस शेयर में है। अब समय कितना लगेगा इसके बारे में मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, वक्त कितना लगेगा ये भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर में इनमें 200-300 रुपये की तेज़ी तो मुझे साफ दिखती है। आप इसमें भी ध्यान रखें। PI इंडस्ट्रीज मेरे बहुत फेवरेट शेयर्स में है। जैसे मैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यारा है मेरे लिए वो। मेरे लिए वो 1700 में भी बहुत बड़ी कंपनी थी, और आज 6300 में भी वो बड़ी कंपनी बनी हुई है, और आगे 63,000 में भी वो बड़ी कंपनी बनी रहेगी। बजाज फाइनेंस की बिल्कुल अलग कहानी है, बजाज फिनसर्व की बिल्कुल अलग कहानी है, और ये बजाज ग्रुप बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मुझे HDFC ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल आप वहाँ मैं बीच में आपको कहूँ कि वो बजाज ऑटो ने भी बड़ी अच्छी तेज़ी दिखाई आज। बहरहाल PI इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन और दीपक नाइट्राइट में खरीदी आप करें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और हिमाद्री केमिकल पे ध्यान रखें। हिमाद्री एक बिल्कुल छोटा शेयर है, लेकिन हिमाद्री में जिस दिन उड़ान शुरू होगी वो देखते ही देखते 3 डिजिट में कैसे आएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और 100 के बैरियर से तोड़ते हुए वो 100 के लेवल से ऊपर ही नज़र आने वाला शेयर है हिमाद्री स्पेशल। उस पर भी आप निगाह रख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था मैरिको और नम इंडिया के बारे में। मैं फिर से ये कहूँगा कि ये दोनों स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिसे लेकर भूल जाना चाहिए 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। बहुत ही अच्छे तौर पे ये आपका फ़ायदा देंगे। आज की जो मेरी स्पेशल पिक है, जो मैंने आज अपने ख़रीदारी के लिस्ट में फिर से ऐड कर लिया मैंने, वो पेज इंडस्ट्रीज़। और पेज में आप ख़रीदारी जरूर करें। पेज और बॉस में आपकी ख़रीदारी होनी चाहिए, जबकि बॉस में आज 212 रुपये का डिप था, 212 रुपया वो कम हुआ। तो ऐसे मौके भी आपके लिए आते हैं, और ये मौका होता है। जैसे सिटी यूनियन बैंक 145 रुपये में बेहतरीन मौका है। कोल इंडिया भी आज 2 से 3 रुपये नीचे था, सेल 4.5-5 रुपये नीचे था। ये सारे मौके हैं आपके लिए। मारुति नीचे था, मारुति भी मौका है। मैं आपको अपने शहाब स्पेशल पिक में आपको मैं बताऊं कि मैं मारुति और IRCTC के लिए आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो आप मारुति और IRCTC को 5 सालों के लिए लीजिए, 5 सालों के लिए लीजिए। बहुत ही ये शानदार जानदार रिटर्न आपको देंगे। आज के लिए शायद बाज़ार में बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं जो रिकमेंडेशन में आपको ऐड करूँगा वो SCL टेक्नोलॉजी, जो मैंने 1000 के नीचे जब भी वो आया है मेरे वो बाइंग लिस्ट में रहा है, और SCL टेक्नोलॉजी में आप ज़रूर ख़रीदारी बनाएं। अगर आप में थोड़ा हौसला है और दमखम है और बड़े शेयरों में भी आप दांव लगा सकते हैं, तो मैं 3 स्क्रिप्ट आपको ऐसे बता रहा हूं आज, जिसमें मुझे बड़ी मूवमेंट के मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई बड़ी मूवमेंट इसमें ज़रूर आने को है, और मैं वो शेयर आपको बता रहा हूं। वो सबसे पहले अतुल केमिकल की कंपनी है, 9000 के आसपास का शेयर है। आप अतुल पे एक निगाह रख सकते हैं। दूसरा श्री सीमेंट, 26,000 भाव का शेयर।
आप श्री सीमेंट पे अपनी ख़रीदारी बनाने के लिए सोच सकते हैं। तीसरा पेज मैंने अभी आपको बताया, पेज इंडस्ट्रीज, बॉस। और उसके बाद मैं आपको एफली इंडिया के बारे में भी कहूँगा, जो 4041-4200 के आसपास का शेयर है, कि अगर आप इसमें ख़रीदारी बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। और पीछे मैंने आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में हमेशा से ही रिकमेंडेशन देता रहा हूं कि इसमें आप ख़रीदारी बनाएं। अब इतने बढ़ने के बाद भी इनमें ख़रीदारी की गुंजाइश बनी हुई है। फिनसर्व पे भी आप एक ख़रीदारी बना सकते हैं। बजाज फिनसर्व की भी उड़ान मुझे बहुत ज़्यादा दूर तक लगती है। और मेरा एक फेवरेट शेयर और है कोरोमंडल। वो अभी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा बाइंग है, उसमें पावर ग्रिड में बहुत अच्छा बाइंग है। और शहाब डबल के हिसाब से मैंने जो आपको कहा है, शहाब डबल में मैंने कल भी आपको मैंने बताया, इंडस टावर है ना, M&M फाइनेंस, पेट्रोनेट LNG। आज 9 रुपये के बढ़ने के बाद भी पेट्रोनेट LNG में कल मैं और थोड़ी तेज़ी देखता हूं, और उसके बाद 2 दिनों के बाद फिर से तेज़ी देखता हूं। और ये शेयर अगर 245 क्रॉस कर गया तो फिर इसकी उड़ान और भी लंबी हो जाएगी। उसके बाद ये 260, 290, 310, 330, 360 तक का सफ़र तय करेगा। तो इंशाल्लाह कल के बाज़ार के बाद फिर से एक मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे टास्क मैंने दे दिए हैं, आपको ध्यान उस पर रखना है, और उसके बाद जैसा आप अपना मुनासिब समझे उस तरह से आप फैसला ले सकते हैं। कल मैंने आपको एक शेयर दिया था कि जो 3 डिजिट से 4 डिजिट होने वाला शेयर, आज मैं आपको बैंकिंग से एक शेयर देना चाहता हूं। लेकिन ये शेयर आप तभी परचेज करेंगे जब आप में ये दमखम हो कि आप 2 साल तक कम से कम इसे रख सकते हैं। अगर 2 साल तक नहीं रख सकते, बल्कि मैं 2 शेयर बताने जा रहा हूं, अगर 2 साल तक नहीं रख सकते तो फिर इसे परचेज मत कीजिएगा। मैं आपको आज बैंक से 2 शेयर बता रहा हूं, उसमें एक पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक। लेकिन आप फिर से मैं कह दूं, अगर 2 साल तक इसे रख के आप छोड़ सकते हैं तभी आप इसमें ख़रीदारी बनाइए। मुझे यहाँ से ये बिल्कुल दुगना लगता है। और ये शहाब डबल में शामिल शेयर्स हैं। पंजाब नेशनल बैंक आज के भाव से बिल्कुल दुगना दिखेगा आपको, IDFC फर्स्ट बैंक आज के भाव से बिल्कुल दुगना दिखेगा। और अगर आप 2 साल रख लिया आपने तो 2 गुना से 2 गुना यानी 4 गुने हो जाएंगे आपको ये शेयर। बहरहाल आप देखें आपको क्या कुछ समझ में आता है और आप क्या कुछ ख़रीदारी करते हैं। आज के लिए इतना ही सा। शाहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।